हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं डिलिशियस ड्रमस्टिक कोकोनट करी, जिसे मराठी में कहते हैं शेवग्याच्या शेंगांचं गुळडांब। ये करी स्टीम्ड राइस के साथ खाई जाती है और ये इतनी डिलिशियस लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सहजन को अच्छे से धोकर सुखा लेना है। अब इसके रफली 3 इंच के टुकड़े करने हैं। ये करी बनाते समय हमेशा फ्रेश ड्रमस्टिक्स ही यूज करें, वरना ये करी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अब करी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई में हम थोड़ा तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है, हम इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी राई डालेंगे। जब ये राई चटकने लगे, हमें इसमें हींग, मेथी दाना और हरी मिर्च की पेस्ट मिलानी है। उसके बाद इसमें पड़ेगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को 10 से 20 सेकंड के लिए धीमी आंच पर हल्के से भूनना है और फिर इनमें कटे हुए ड्रमस्टिक्स के टुकड़े और थोड़ा पानी मिलाना है। उसके बाद थोड़ी खटास के लिए हम इसमें इमली का पानी मिलाएंगे। मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़, और नमक के बिना तो काम ही नहीं होता, तो फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। फिर पैन को ढककर हमें ड्रमस्टिक्स को पकाना है। चलिए, अब जब तक ये ड्रमस्टिक्स पक रही हैं, हम यहाँ पर बेसन की पेस्ट बना लेते हैं। बेसन की पेस्ट बनाने के लिए हम 1 टेबलस्पून बेसन में थोड़ा पानी मिलाएंगे और फिर चम्मच या विस्क से इस मिश्रण को चलाते जाएंगे। मिश्रण को तब तक चलाना है जब तक कि वो एकदम चिकना और बिना गांठों का नहीं बन जाता। अच्छा, पैन की ओर भी ध्यान देना है। ढक्कन उठाकर हमें सहजन के मिक्सचर को भी बीच बीच में थोड़ा चलाते रहना है। सहजन पूरी तरह से पकने के लिए करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। छुरी की नोक से हम जांचेंगे कि सहजन पकी है या नहीं। अगर वो पक चुकी होगी, तो छुरी आसानी से उसके नरम हिस्से में चली जाएगी। अब इसमें बनाया हुआ बेसन का पेस्ट, नारियल का दूध और अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालना है। इस मिश्रण को हम 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पर पकाएंगे और फिर इसमें 1 चम्मच घी और कटे हुए धनिए के पत्ते मिलाएंगे। बस, गुलडांब रेडी है। इस करी की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे ब्लॉग पे जाइए, रेसिपी को पढ़िए और इस डिलिशियस सहजन की करी को जरूर बनाइए।